एवरीवन, तो आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल जस्ट जीनियस 02 में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आपके पढ़ रहे हैं एस टी यादव बुक और आपका इसमें अनुपात और समानुपात चैप्टर चल रहा है, जिसमें से इसमें के आपके क्वेश्चन 87 तक के सॉल्व कर चुके हैं। आज उसके आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका 88 नंबर क्वेश्चन है। ए अनुपात बी बराबर दिया है 2:5 और फिर यहाँ पे आपका बी अनुपात सी बराबर दिया है 4:7। यहाँ पे 4:7 और फिर आपका यहाँ पे सी अनुपात डी बराबर दिया है आपका 9:14। तो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात और सी अनुपात और डी कितना है। आपका इसके बराबर पूछ रहा है कि कितना होगा। तो देखते हैं। यहाँ पे आपका ऐसा क्वेश्चन पहले भी यहाँ पे आपके कर चुके हैं बहुत सारे। यानी यहाँ पे आपका कितना है, ए बी और सी और डी है यहाँ पे। यानी ए बी सी और डी का अनुपात आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि क्या होगा। तो यहाँ पे ए का मान कितना है, तो यहाँ पे 2 है और बी का कितना है, तो 5 है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपका बी का मान कितना है, तो ये 4 है और फिर सी का मान कितना है, तो ये 7 है। यहाँ पे आपके ये सी का मान आपका कितना 7 है और फिर यहाँ पे आपका सी का मान कितना है, तो 9 है यहाँ पे। तीसरे में यहाँ पे आपका 9 है और फिर डी का मान कितना है आपका, तो ये 14 है। तो ऐसा क्वेश्चन रहता है तो आपको क्या बताए हैं, 3 तरीका से आपको निकालना बताए थे। अगर आप डेमो क्लास देखे होंगे तो आपको यहाँ पे तीनों तरीका से निकालने आता होगा। सबसे आसान तरीका क्या है कि यहाँ पे जो जगह खाली है क्या कर देंगे, जो यहाँ पे साइड वाली संख्या वही आपके लिख के गुना कर देते हैं। यानी यहाँ पे 5 है तो यहाँ भी 5 और फिर यहाँ भी आपका 5 हो गया और फिर यहाँ भी आपका ये 9 है तो यहाँ भी 9 हो जाएगा और फिर यहाँ भी आपका 9 हो जाएगा और यहाँ 4 है तो यहाँ भी आपका 4 हो जाएगा और फिर यहाँ भी आपका क्या है 7 है तो यहाँ आपका 7 हो जाएगा। अब आपका क्या हो गया, जितने खाली स्थान थे आपके क्या हो गए, वो भर गए। तो आप क्या करेंगे, तो गुना कर लेते हैं यहाँ पे। यानी कि आपका यहाँ पे कितना, तो 9, यहाँ पे 4 दूनी 8 और 9 8 है आपका कितना, तो ये 72 अनुपात यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपका यहाँ पे 9 है आपका ये, क्योंकि जो संख्या यहाँ पे रहती है वही क्या करते हैं, आपके जो खाली स्थान रहते हैं उसको भरने के लिए आपके वही संख्या लिखते हैं। यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आपका 180 और फिर इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो 315 और फिर यहाँ भी आपका कितना, तो 7 5 35 यानी कि आपका कितना, तो ये 490। यानी कि यही क्या हो जाएगा आपका ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का आपका यही मान हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपका कट रहा है तो काट कर, अगर आंसर दिया है तो इसे छोटा भी काट कर वैसे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर कितना होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो एक यहाँ पे ए अनुपात बी, यहाँ पे ए अनुपात बी बराबर 3:4 है। यहाँ पे आपका ए अनुपात बी बराबर कितना दिया है, तो ये 3:4 दिया है यहाँ पे। और फिर कर रहा है यहाँ पे आपका कि बी अनुपात सी बराबर यहाँ पे आपका 6:5 है यहाँ पे। और फिर आपका यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे सी अनुपात ए बराबर आपका क्या होगा। तो देखते हैं। पहले यहाँ पे आपका क्या, तो ये यहाँ पे क्या है, ए बी और सी है। यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी है यहाँ पे। यानी ए का मान कितना दिया है यहाँ पे आपका, तो 3 दिया है और बी का मान कितना है, तो 4 है यहाँ पे। और फिर दूसरे में आपका बी का मान कितना दिया है, तो 6 दिया है और फिर यहाँ पे आपका सी का मान कितना दिया है, तो ये 5 दिया है यहाँ पे। अब जो खाली स्थान है उसको भर लेते हैं। तो क्या करते हैं, आपके जो पड़ोसी वाले होते हैं उसी को क्या करते हैं, वही संख्या आपके बगल में लिख देते हैं। यानी कि यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 यहाँ पे खाली स्थान पे भर देंगे और यहाँ पे आपका 6 है तो यहाँ भी आपका क्या, तो 6। अब गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो ये 18
और 6 चौके 24 यहाँ पे, और ये आपका 20 यहाँ पे। तो और आपसे पूछ रहा है कि C अनुपात A क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका C और A का मान पूछ रहा है। अगर यहाँ पे कट है तो काट दीजिए, नहीं तो यही आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे C का मान कितना है, यहाँ पे C अनुपात A पूछ रहा है, यानी C का कितना है तो 20 है, और A का कितना है तो 18 है यहाँ पे। यानी कि 2 से कितना ये 10 कट जाएगा, और ये 2 9 18, यानी कि 10 अनुपात 9, यही क्या हो जाएगा आपका C अनुपात A, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ये बी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपके 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे आपका 90 नंबर क्वेश्चन है कि यदि A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3 है, और फिर यहाँ पे आपका B अनुपात C बराबर 6 अनुपात 11 है, तब यहाँ पे A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। यहाँ पे आपके सेम क्वेश्चन यहाँ पे 88 नंबर बनाए हैं, और फिर यहाँ पे आपका यहाँ पे 89 नंबर भी बनाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है या नहीं आपसे बनेगा तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। यहाँ पे आपका 91 नंबर, यहाँ पे अब आपके 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो है यदि यहाँ पे A अनुपात B बराबर 7 अनुपात 9 और B अनुपात C बराबर 3 अनुपात 5 है, तो A अनुपात B अनुपात C किसके बराबर है। ये भी आपका क्या है, सेम ही क्वेश्चन है। तो इसे भी आप क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपके 92 नंबर क्वेश्चन, यानी यहाँ पे आपका कह रहा है A का धन B के धन का 2/3 है। पहले आपका क्या है तो A है, यानी कि A का यहाँ पे कितना तो ये 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे B का कितना हो जाएगा आपका तो ये 3 हो जाएगा यहाँ पे। और फिर कर रहा है यहाँ पे और B का धन C के धन का यहाँ पे 9/11 है, यानी B का धन फिर कितना है यहाँ पे तो 9 है, और यहाँ पे C का कितना है यहाँ पे आपका तो यहाँ पे 11 है। C का कितना 11 है। तो कह रहा है यहाँ पे तो A के धन से C के धन का अनुपात बताइए कितना होगा, यानी कि यहाँ पे A अनुपात C आपका पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखते हैं, यानी कि यहाँ भी आपका क्या है, जो खाली स्थान है पड़ोसी वाले को क्या करेंगे यहाँ पे साइड में लिख देंगे, यानी कि यहाँ 3 है तो क्या हो जाएगा यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ 9 है तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, यानी गुना कर दीजिए अब। तो यहाँ पे 18 और यहाँ पे 29 27 और यहाँ पे कितना आपका 33, और हमें यहाँ पे आपका निकालना क्या है, यहाँ पे A अनुपात C बताना है, यानी A का कितना है तो ये आपका 18 है, और यहाँ पे C का कितना है तो ये 33 है। यानी कि अगर इसे काटना चाहें तो यहाँ पे कितने बार में कट जाएगा तो ये आपका कितना 11 हो जाएगा 3 से, और 3 छक 18, यानी कि 6 अनुपात 11, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका आपका, ऑप्शन नंबर C नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, 93 नंबर क्वेश्चन है कि यदि A बराबर 2/3 B और यहाँ पे आपका A बराबर कितना तो यहाँ पे 2/3 B दिया है, और फिर यहाँ पे और आपका B बराबर यहाँ पे आपका कितना दिया है तो ये 3/4 C दिया है। तो कह रहा है यहाँ पे A अनुपात C कितना होगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि A अनुपात C बराबर कितना होगा। तो देखते हैं, यहाँ पे A का मान कितना है ये तो 2 है यहाँ पे, यानी कि A बराबर कितना तो आपका 2 यहाँ पे, और B बराबर आपका कितना है ये तो 3 है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे आपका एक क्या है C है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे आपका C का कितना है तो ये, और यहाँ पे B का कितना है तो ये 3 है, और C का आपका कितना है तो ये 4 है यहाँ पे। अगर सेम सेम आपका यहाँ पे अगर किसी संख्या का सेम यहाँ पे जैसे कि 3 ऊपर में भी और 3 नीचे में भी आ रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप यहाँ ये नहीं लिख करके आप क्या यहाँ आराम से आप लिख सकते हैं यहाँ पे, और अगर सेम नहीं रहेगा तब क्या करेंगे आपके नीचे लिख करके और वैसे गुना करेंगे। यानी कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि A अनुपात C बराबर आपका क्या होगा, यानी A का कितना है तो 2 है यहाँ पे,
यानी कि यहाँ पे A अनुपात C बताना है हमें। A का कितना, तो 2 और C का कितना है, तो यहाँ पे 4 है। अगर इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4, यानी कि 1 अनुपात 2। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, आपका ये ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं का 94 नंबर क्वेश्चन से आपका दूसरा टाइप यहाँ पे शुरू हो गया है। यहाँ पे अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न है, लिख लेते हैं यहाँ पे आपका पहले। 7वां नंबर टाइप है कि अनुपाती विभाजन पर आपका आधारित प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपका 94 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे 490 को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का शेयर बी के शेयर से आधा और सी के शेयर से 3 गुना है, तो सी का शेयर कितना होगा। तो ऐसा आपका क्वेश्चन जब एक दूसरे से रिलेटेड रहता है तो क्या करते हैं, हम पीछे से चलते हैं ताकि हमें समझने में आसानी, हमें आपका समझने में आसानी हो। यानी कि 3 लोग हैं यहाँ पे, ए बी और सी है यहाँ पे, यानी कि सी से चलते हैं यहाँ पे आपका। यानी कि कह रहा है क्या, यहाँ पे आपका बी के शेयर से आधा है और यहाँ पे कह रहा है कि सी के शेयर से 3 गुना है, तो सी का शेयर कितना है। यानी कि यहाँ पे आपका किससे रिलेशन है, तो ये ए से है। यानी कि ये सी जो है कितना है, ये आपका 3 गुना है सी का यहाँ पे। यानी कि अगर ये सी 1 हो जाएगा तो ये कितना आपका ए, तो 3 हो गया यहाँ पे। और फिर यहाँ पे आपका कह रहे हैं कि ए का शेयर बी के शेयर से आधा है, यानी कि जो ए का शेयर है ये बी से कितना आधा है, यानी कि ये 3 है तो ये कितना आपका बी 6 हो जाएगा यहाँ पे। तो कह रहे शेयर है तो सी का शेयर कितना होगा। तो आपसे यहाँ पे सी का क्या पूछ रहा है कि क्या होगा, तो देखते हैं। और कुल यहाँ पे आपका कितना है, तो 490 है यहाँ पे और 3 लोग हैं ये। तो देखते हैं कि हमारे हिसाब से यहाँ पे आपका कितना आया है, तो 3, 6 और 1 है, लेकिन इनके बराबर आपका क्वेश्चन में कितना, तो 490 दिया है। प्लस कर लेंगे 6, 3, 9 और 1 10 यहाँ पे, यानी कि 10 बराबर आपका कितना, तो ये 490 है यहाँ पे आपका। काट लेते हैं तो 1 0 से 1 0 कट गया, यानी कि 1 बराबर आपका कितना, तो ये 49 आ गया। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि सी का मान क्या होगा, यानी कि 1 में आपका कितना 49 है, यहाँ पे सी का क्या है, तो 1 ही है। यानी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि इसका इसमें गुना करेंगे 49 में तो कितना, ये 49। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे 770 को ए बी सी में, यहाँ पे आपका कुल कितना 770 है और यहाँ पे आपका 3 लोग हैं, ए बी और सी यहाँ पे आपका। तो इस प्रकार विभाजित किया गया है कि जितना धन बी और सी को मिलाकर मिला उसका 2/9 हिस्सा ए को मिला, यानी कि ए का हिस्सा कितना है, 2/9 है यहाँ पे, ये 2/9 है, यानी पहला क्या है यहाँ पे, तो ए है। यानी कि इन दोनों का किससे, ए से रिलेशन है, यानी ऊपर वाले मान कितना, ये ए का हो जाएगा और नीचे वाला इन दोनों का हो जाएगा, क्योंकि दोनों को मिलाकर कह रहा है यहाँ पे, यानी कि इन दोनों के बराबर कितना आपका 9 हो गया। ये ए को मिलाकर ए का हिस्सा कितना है, यानी ए बराबर आपका क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितना है। तो देखते हैं, यानी कि इन दोनों को प्लस कीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 11। हमारे हिसाब से कितना 11 आया है, लेकिन कुल आपका कितना दिया है यहाँ पे योग, तो 770 दिया है, यानी इनके बराबर आपका कितना 770 है, यानी 11 सते 77, यानी कि यहाँ पे 1 बराबर आपका कितना आ गया, तो 70 आ गया। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ए बराबर क्या होगा, यानी ए का कितना है यहाँ पे आपका, तो 2 है, यानी 1 में 70 तो 2 में कितना हो जाएगा, तो गुना कर दीजिए यहाँ पे, तो 7 दूनी 14, यानी कि 140। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा।
और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, आपका ऑप्शन नंबर ये ए नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 96 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 177 को 1/2, 2/3 और 4/5 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाए तो बताए कि दूसरा भाग क्या हो। आपका कितना दिया है, तो 177 दिया है और यहाँ पे आपका कितना है, तो ये 1/2, यहाँ पे 1/2 और फिर 2/3 और फिर यहाँ पे आपका 4/5 है ये। तो कह रहा है यहाँ पे आपके, तो विभक्त किया जाए तो बताए दूसरा भाग क्या होगा। तो आपसे यहाँ पे दूसरा भाग पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखते हैं, ऐसा क्वेश्चन रहता है तो क्या करते हैं, पहले एलसीएम निकालते हैं और उसका जैसे कि यहाँ पे आपके क्या भिन्न का प्लस, यहाँ पे जैसे जोड़ घटाव करते हैं वैसे ही आपका करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपको थोड़ी से कैलकुलेशन कम करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम निकाल करके और उसी संख्या से आपके गुना कर देते हैं वो संख्या में, ताकि आपके क्या हो, डायरेक्ट आपके अनुपात में निकल जाए, क्योंकि हमें अनुपात में ही निकालना है आपका। यानी कि यहाँ आपका कितना, इन तीनों का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, ये जाएगा तो ये आपका 30 हो जाएगा। यानी कि या तो आप जैसे कि यहाँ पे भिन्न का प्लस करते हैं वैसे करके निकाल लीजिए, और नहीं तो यहाँ पे सभी में क्या कीजिए कि 30 से गुना कीजिए। यहाँ पे आपका यहाँ पे 30 से गुना, यानी कि ये कितना, 5 छक्का 30 और ये 3 एकम 3, यानी कि ये 10 हो गए यहाँ पे। और ये आपका कितना, 2 एकम 2 और 2 पचे कितना आपका 10 हो गया, यानी कि 15 यहाँ पे अनुपात, और यहाँ भी आपका क्या, तो 20 यहाँ पे हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 6 चौके 24, यानी 15:20:24 ये आपका आ गया। और आपका कुल कितना दिया है, तो 177 दिया है आपके बुक में। तो इसे प्लस कीजिए, क्योंकि हमारे हिसाब से आपका कितना, तो इतना आया है, यानी कि 4 और 5 कितना, तो ये 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना 2, यानी कि 5, इतना। तो इतना बराबर आपका कितना, तो ये 177 है। इसका कितना गुना है, तो ये 3 गुना है, यानी इससे ये 3 बार में आपका क्या हो जाएगा, तो कट जाएगा। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि दूसरा संख्या क्या होंगी आपकी, यानी दूसरा कौन सी है, यही तो है आपकी, यानी कि ये 3 गुना इसके हैं, तो ये भी क्या हो जाएंगे आपके 3 गुना हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 बराबर आपका कितना, तो 3 आ गया यहाँ पे, यानी 20 बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो 60 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, इसका नंबर डी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, आपका 97 नंबर क्वेश्चन है कि 960 के लाभ के ए तथा बी के 1/3 और यहाँ पे अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटा गया है, तो उनके लाभों का अंतर क्या होगा। यानी कि कुल कितने रुपए हैं आपके, तो 960 हैं, और यहाँ पे आपका ए अनुपात बी है, और यहाँ पे आपका कितना, तो 1/3, और फिर यहाँ पे आपका दिया है 1/5 दिया है। तो पूछ रहा है कि लाभों का अंतर क्या होगा। तो देखते हैं, यानी कि वैसे ही क्या कीजिए, इन दोनों का पहले एलसीएम निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15, यानी कि दोनों का कितना एलसीएम आपका 5 तिहाई 15, यानी कि 3 पचे कितना आपका 15 हो जाएगा, ये 3 पचे 15, यानी कि यहाँ पे कितना आपका 5 और ये 5 तिहाई 15, यानी कि यहाँ पे कितना आपका, तो 3 हो गया, 5:3 हो गया। तो इसको प्लस कीजिए, क्योंकि हमारे हिसाब से आपके कितने इतने आए हैं, और आपके क्वेश्चन में कितना कुल दिया है, तो इतना दिया है आपका, यानी 5 3 कितना, तो 8, और इनके बराबर कितना है आपका, तो 960 है यहाँ पे, यानी काट दीजिए। यहाँ पे अगर काटेंगे तो ये 8 एकम और 8 और 8 दूनी 16, यानी कि 8 से कितना, तो 120 बार में कट गया, यानी कि 8 का ये कितना गुना है, तो 120 गुना है, यानी कि 8 बराबर यहाँ पे 1 बराबर आपका कितना, तो यहाँ पे 120 आया है, 20 आ गया। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि लाभों का अंतर हमें बताइए कि क्या होगा, यानी कि इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए। तो कितना का अंतर है आपका, तो 5 में से 3 गया, तो ये 2 का अंतर है, यानी कि 1 बराबर आपका 20 है, तो यहाँ पे 2 बराबर आपका कितना होगा, तो गुना कर दीजिए, क्योंकि इधर भी 2 से हो जाएगा और इधर भी आपका 2 से हो जाएगा। आपका मैथ का नियम ये है आपका, क्योंकि
दोनों साइड क्या बराबर संख्या से भाग देते हैं और बराबर संख्या से अगर काटना होता तो काटते हैं यहाँ पे। यानी कि 12 दूनी 24 यानी कि 240, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, आपका ऑप्शन नंबर ये डी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 98 नंबर क्वेश्चन है कि कोई धनराशि ए, बी और सी के बीच 5, 6, 9 के अनुपात में विभाजित की गई। तो यदि ए को 450 मिले हो तो कुल धनराशि कितनी है। यानी कि यहाँ पे आपका ए अनुपात बी अनुपात सी हैं और ये कितने हैं तो 5 अनुपात 6 अनुपात 9 हैं आपके। यहाँ पे आपके तो अनुपात में है तो विभाजित की गई। यदि ए को 450 मिले हो तो कुल धनराशि कितनी थी। ए को आपके कितने 450 मिले हैं तो कुल आपसे पूछ रहा है कि कितनी होगी। यानी कि आपका ए बराबर कितना दिया है तो 450 दिया है। यानी कि ए का मान हमारे हिसाब से आपके रेशियो में कितना तो 5 दिया है। यानी कि इसी 5 के बराबर आपका कितना तो 450 है यहाँ पे। यानी काट देंगे तो 9 पचे 45 यहाँ पे। यानी कि एक बराबर आपका कितना तो 90 आ गया। और कुल पूछ रहा है कि कितना होगा तो प्लस कीजिए इसको। यानी कि ये कितना तो 10 या 15 और 15 5 कितना तो ये कुल आपके कितने हो गए तो 20 हो गए। यानी कि एक में आपका 90 तो 20 में कितना हो जाएगा तो गुना कीजिए दोनों साइड। तो यहाँ पे 20 बराबर आपका कितना हो जाएगा तो 9 दूनी 18। यानी कि यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दीजिए। यानी कि 1800 यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, आपका ऑप्शन नंबर ये बी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, पे आपके 99 नंबर क्वेश्चन है कि 125 की एक राशि में u, v तथा w में इस प्रकार विभाजित किया गया कि u को v से 10 अधिक प्राप्त होते हैं तथा v को w से 5 अधिक प्राप्त होते हैं, तो उनके हिस्सों का अनुपात क्या है। u, v और w है यहाँ पे आपके। तो कह रहा है यहाँ पे कि v को w से 5 अधिक प्राप्त होते हैं। ये जो v है w से कितना 5 अधिक प्राप्त होते हैं। यानी कि यहाँ भी आपका HCF क्या मान लेते हैं कि k है, या आप x भी मान सकते हैं। यहाँ पे चाहे आप x ही मान लीजिए। यानी कि इससे अगर हम x मान लेते हैं तो अगला यहाँ पे आपका क्या कर रहा है तो w से 5 अधिक है। यानी कि इससे कितना ये आपके 5 अधिक है ये। और आगे आपसे क्या कर रहा है फिर यहाँ पे कि u को v से 10 अधिक प्राप्त होते हैं। u को v से यानी कि इससे कितना 10 अधिक प्राप्त होते हैं आपके। यानी कि 10 प्लस कीजिएगा इसमें तो कितना हो जाएगा तो आपके ये 15 हो जाएंगे, क्योंकि 10 इससे अधिक यहाँ पे v को मिल रहा है। और आपसे क्वेश्चन में कितना दिया है तो 125 दिया है। यहाँ पे 100 कुल कितना 125 दिया है। यानी कि इसे प्लस करेंगे आपका तो कितना हो जाएगा तो 3x यहाँ पे और फिर यहाँ पे आपका कितना तो ये 20 हो जाएगा। और इनके बराबर आपके क्वेश्चन में कितना तो ये 125 दिया है यहाँ पे। यानी 3x बराबर यहाँ पे प्लस में है तो उधर जाएगा तो आपके माइनस में हो जाएगा। यानी 20 माइनस करेंगे यहाँ पे आपका 125 में से तो कितना ये 105 हो जाएगा। यानी कि 3 लोग हैं तो यहाँ पे 3 से काट देंगे तो 3 त्रिके 9 और 3 पचे 15। यानी कि x बराबर कितना आ गया आपका 35 आ गया। बराबर आपका 35 आ गया। तो सभी में क्या करेंगे x का मान रख दीजिए यहाँ पे। यानी कि u का मान अगर इसमें x का रखेंगे तो u बराबर आपका कितना हो जाएगा ये, तो u बराबर कितना हो जाएगा तो यहाँ पे x का मान 35 रखेंगे तो 5 5 10 के यहाँ पे 0 कैरी 1 3 1 4 1 5 यहाँ पे। और फिर यहाँ पे v है तो v में x यहाँ पे रखेंगे तो 35 और 5 कितना तो ये 40 हो गया। और फिर आपका w है यानी कि x बराबर कितना तो 35 है यहाँ पे। यानी कि इसका 35 अगर कट है तो काट दीजिए यहाँ पे। यानी काटेंगे तो कितना ये आपके 10 8 और 7 यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका का ये ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं पे आपके 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9,36,000 के लाभ को आपके
2:3:5 के अनुपात में अनुरुद्ध, लंबवत और चरुंता को बांटा जाना है। तो चरुंता को कितने रुपए मिलेंगे? यानी कि यहाँ पे आपके अनिरुद्ध हैं और फिर यहाँ पे आपके कौन है एक, तो ये बलवंत हैं। ये आपके एक बलवंत हैं और फिर यहाँ पे आपके एक कौन से हैं, तो चारुदत्ता है। ये चारुदत्ता, ये 3 लोग में आपका बांटा जा रहा है। यानी कुल कितना आपका, तो ये इतना है यहाँ पे, ये 9 है आपका, यानी कि 9, 3, 6 यहाँ पे आपका कुल इतना है। यहाँ पे तीनों का आपका अनुपात में कितना दिया है, तो ये 2 हैं और ये 3 और फिर ये आपके कितने, तो 5 है यहाँ पे। तो कह रहे हैं यहाँ पे आपके, तो चरुदत्ता को कितने मिलेंगे? चरुदत्ता को पूछ रहा है कि कितने रुपए मिलेंगे, यानी कि इसको कितने आपसे पूछ रहा है कि कितने रुपए मिलेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे, जैसे औसत में बताए थे जितने लोग अगर हैं, तो यहाँ पे किसी के पास 2 है, 3 है और 5 है, तो सभी को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, इकट्ठा करेंगे कि कितने लोग हैं या आपके कितने पैसे हैं, और उसके बाद में जितनी कुल है क्या करेंगे, उसमें आपका बांट देंगे। वैसे ही आपका है, वैसे आप समझ सकते हैं। यानी कि कुल यहाँ पे कितना है, 5, 3, 2, 5 और 5, 10, यानी कि कुल आपका 10 है। यानी कि 10 बराबर आपका कितना दिया है, तो ये इतना दिया है यहाँ पे। यानी कि 1 0 से 1 0 कट गया, यानी कि 1 बराबर आपका कितना, तो ये यहाँ पे इतना आ गया। तो कह रहा है यहाँ पे चरुदत्ता का कितना होगा, यानी कि ये कितना है, तो 5 है। यानी 1 बराबर इतना है, तो 5 बराबर कितना होगा, तो गुना कर दीजिए दोनों साइड 5 से। इस बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो पहले 2 0 है, तो यहाँ पे 2 0 आपका, 5 छक्का कितना, तो 30, 30 के 0 कैरी आपका कितना, तो 3, 5 3 15 और 3 कितना आपका 18 के 8 कैरी कितना आपका, तो 1, 9 5 45 और 1 आपका 46। चरुदत्ता का पूछ रहा था तो कितना आ गया उसका, तो इतना आ गया। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है या अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए और हमें कमेंट करके भी बताइए कि हमारा वीडियो आपके लिए कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।